गाइस, इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत ही बिगिनर स्टेज पर हो। आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है और अगर आप 2-3 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, फिर भी आप टेंशन में हो कि ये जो क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आप नए क्लाइंट को फिर से कैसे ढूंढ पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपका फ्रीलांसिंग करियर को ख़त्म कर सकते हैं। वो मिस्टेक क्या है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, देखो, मैं ऑलरेडी 120 प्लस फ्रीलांसर से मीटिंग बुक कर चुका हूँ और मुझे मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर का ये जो कॉमन मिस्टेक है ना, ये मुझे पता चला और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से मिस्टेक्स वो फ्रीलांसर ऑलरेडी कर रहा है। हे गाइस, दिस इज जैदुल वर्किंग एज फ्रीलांसर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। सो अभी हम लोग बात करेंगे वो 3 मेजर मिस्टेक्स के बारे में। तो नंबर 1 पर है, आपके पास एक पोर्टफोलियो साइट होना चाहिए। देखो, मैं अपने चैनल में एसईओ रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहता हूँ। तो अगर आप फ्रीलांस एसईओ कर रहे हो या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट प्लेस या फिर आप अपने खुद का एक एजेंसी बनाकर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। क्योंकि मैं जब 2014 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम उतना कंपटीशन नहीं था। तो अगर मैं अपने क्लाइंट के साथ थोड़ी बहुत बात कर लेता या फिर छोटी मोटी कोई भी वर्क का प्रोजेक्ट या फिर कोई भी सैंपल सेंड कर देता ना, तो वो ट्रस्ट कर लेता। लेकिन अभी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर मार्केट में आ गए ना, आपको अपना प्रूफ यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्रिएट करो। तो अगर आप एज ए एसईओ फ्रीलांसर काम करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ऐसे पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाए अपने क्लाइंट को ईजिली कन्विंस करने में। तो उस तरह से आप पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर रखा हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर उस वीडियो को देख लो। तो पोर्टफोलियो का जो साइड है ना, तो उसमें आप अपना जो एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो वहाँ पर आप ऐड करके रखो। आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट आया है ना, तो वो रिजल्ट वहाँ पर शो कराओ ताकि आपको ट्रस्ट होने में बहुत ही ईजी हो जाए, राइट। तो जब भी आप किसी भी क्लाइंट के साथ बात करोगे ना, तो वो अगर आपके साथ आप अपना पोर्टफोलियो सेट करने के लिए कहेगा कि या फिर आप अपने जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट आपके पास आप उसको दिखाओगे ना, तो वो ज़रूर आपको ट्रस्ट करेगा। तो दैट्स वाई ऑनलाइन वेबसाइट या फिर पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बिगिनर जो है ना, वो सिर्फ थोड़ी बहुत एसईओ सीख लेते हैं लेकिन उसका पोर्टफोलियो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, राइट। सो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फील्ड में जब काम कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पोर्टफोलियो क्रिएट करो। तो पोर्टफोलियो के बगैर आप जो आउटसाइड मार्केट प्लेस है उस पर काम उतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सेकेंड जो मिस्टेक है वो है कि कंसिस्टेंटली आउटरीच। तो मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर को देखा है कि वो सिर्फ ऑनलाइन फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, तो इस तरह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें जाके सिर्फ प्रोफाइल को क्रिएट करके छोड़ देता है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं करता। तो मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वो होगा कि कोल्ड ईमेल आउटरीच। तो देखो, ये एक मेथड है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हो सकता है जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल में आपको बताया था कि कौन से मेथड को हम लोग अप्लाई करते हुए क्लाइंट आउटरीच कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो इफेक्टिव मेथड है ना, वो है कोल्ड आउटरीच। तो अगर आप अपने ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कोल्ड आउटरीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर अभी आपके पास 1-2 क्लाइंट है और आप ये सोचने लगोगे कि ऑटोमेटिकली आपके पास क्लाइंट आते रहेगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बिगिनर स्टेज पर अभी चल रही हो। दैट्स वाई आपके पास उतना रेफरल ट्रैफिक और या फिर रेफरल जो कस्टमर है वो नहीं आएगा। दैट्स वाई आपको कोल्ड आउटरीच करना पड़ेगा। तो देखो, कोल्ड आउटरीच एक ऐसा मेथड है ना, वो आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। सिर्फ आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 1-2 महीने करके ही छोड़ देना नहीं चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस 1 घंटा या फिर 2 घंटे के टाइम लेके हुए आपको आउटरीच करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा आप आउटरीच करोगे, आपको क्लाइंट के सामने उतना फेस करना पड़ेगा।
राइट। सो दैट्स वाई द चांसेस ऑफ गेटिंग हायर इज वेरी हाई। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने जब मीटिंग बुक किया था ना 100+ जो स्टूडेंट है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा कि वो 1 महीने के अंदर ही आउटरीच करना बंद कर देता है। वो होपलेस हो जाता है कि 2-3 मेल का रिप्लाई आता है और वो कह रहे हैं कि वो सर्विस नहीं चाहिए। कोई कोई फ्रीलांसर तो भी 2-3 महीने तक भी कंटिन्यू करने के बाद भी कोई भी उसका प्रोजेक्ट नहीं मिला तो वो छोड़ के चला जाता है। नहीं, कोल्ड आउटरीच का जो मेथड है, जो स्ट्रेटेजी है ना, वो लॉन्ग टाइम चलता है। आपको 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लेके वो करना पड़ेगा। जब आप 2-3 या फिर 4-5 क्लाइंट के साथ काम करोगे और उसका अच्छा से आप रिजल्ट उसको दिखाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली रेफरल क्लाइंट मिलते रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सिस्टेंटली कोल्ड आउटरीच करना पड़ेगा। और मैं आपको लास्ट पॉइंट में बताऊंगा कि कोल्ड आउटरीच करने के बाद भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इस वीडियो के एंड में। थर्ड मिस्टेक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कि पर्सनलाइज्ड ईमेल। मैंने देखा मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर वो यही करते हैं कि वो एक ईमेल टेम्पलेट को लेता है और जो ऑटोमेशन जो टूल है जैसे कि लेम लिस्ट, ठीक है, तो इस तरह जो टूल मार्केट में अवेलेबल है ना, इस टूल को लेते हुए वो ईमेल मार्केटिंग कर लेता है। एक ही मेल को लेके बार बार क्लाइंट को सेंड करते रहते हैं। ये कोई ऐसा ईमेल नहीं है जो एक क्लाइंट देख के ही आपको फौरन रिप्लाई कर दे या फिर आपको हायर कर दे, ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एसईओ फील्ड में काम करना चाहते हो, जिस क्लाइंट को आप रीच आउट करोगे ना, तो उस क्लाइंट का वेबसाइट को आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप डेली के 100 या फिर 1000 के साइट को रीच आउट करोगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको कहूँगा आप मैनुअली 10 से 20 साइट को रीच आउट करो, वो भी जेन्युइन वे में। जेन्युइन का मतलब है कि जब भी कोई भी साइट को आप रिसर्च करोगे तो उसको चेक करके देखो कि वो जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं या फिर जिस रीजन में वो टारगेट कर रहे हैं उसका कंपटीशन क्या है, उसका कंपटीटर ने कौन से कीवर्ड को टारगेट किया, या फिर जिस साइट के लिए आप एसईओ करना चाहते हो उस साइट के अंदर कौन सी मिस्टेक है, वो आप अपने क्लाइंट को दिखाओ। वो जो इशू है ना, उसको आपको ईमेल आउटरीच, जो जिस टाइम आप कोल्ड ईमेल आउटरीच करोगे उसी टाइम आपको दिखाना पड़ेगा। जब वो मेल पढ़ेगा ना आपका क्लाइंट, वो इंप्रेस हो जाएगा आपके ऊपर। सो आपको बहुत ही टाइम लेते हुए और कॉन्सिस्टेंटली ये कोल्ड ईमेल आउटरीच करना पड़ेगा। और मैं जो पर्सनलाइज्ड ईमेल आपको यहाँ पर कह रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंटली कोल्ड ईमेल सेंड करोगे लेकिन इस पर्सनलाइज्ड ईमेल आप क्रिएट नहीं करोगे तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा या फिर कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एक क्लिकबेट सब्जेक्ट लाइन लिखते होगे कोई भी क्लाइंट आपका ईमेल ओपन करेगा और आपको हायर कर देगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन के साथ साथ आपका ईमेल का जो टोटल बॉडी है वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपको इंप्रेस करना पड़ेगा। आप जो क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हो उस साइट के कौन से इशू है, आप उसको किस तरह से फिक्स कर सकते हो, बहुत ही ब्रीफ वे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर इस 3 मिस्टेक को आप ओवरकम कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कभी भी क्लाइंट का कमी नहीं होगा। सो गाइस, आई होप इस वीडियो को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि एसईओ और फ्रीलांसिंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। सो मिलते नई वीडियो पर।